नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे नो योर आसन सीरीज में द मोस्ट पॉपुलर आसन पश्चिमोत्तानासन। तो इसके बारे में तो आपने भी सभी ने सुना है। पश्चिमोत्तानासन क्या करते हैं, किस तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग का पोज है, बैठे बैठे आप किस तरीके से अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हम उसी के आज एक वेरिएशंस आपके सामने बताएंगे कि कैसे आपको इजी वे मेथड में, क्योंकि जैसे ही क्लास में पश्चिमोत्तानासन का नाम बोला जाता है वैसे ही कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे आज ये क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए, लेकिन इसके बेनिफिट्स इतने सारे हैं, तो हम साथ ही साथ आपको आज बेनिफिट्स भी बताएंगे और उसको किस तरीके से आप इजी वे में कर सकते हैं ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से अपने पैरों को सीधा कर लीजिए, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली सीधा करिए। इस तरीके से दंडासन में बैठना है। अब कईयों को दंडासन बैठने में दिक्कत आती है, तो क्या करेंगे, वो हल्का सा नी को बेंड कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप कंफर्टेबली होकर बैठ पाएंगे। ठीक है, हल्का सा नी को बेंड किया, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाए, पहले स्ट्रेच कीजिए आपके लंबर रीजन को। इस तरीके से कमर वाले हिस्से को पूरा स्ट्रेच करते हुए पंजों को इस तरीके से पकड़ लीजिए और फिर नाक को दोनों घुटनों के बीच में। अब आप प्रयास कीजिए कि आपके दोनों पंजे मिले रहें और दोनों घुटने भी। हाँ, अगर बेंड हो रहे हैं घुटने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्ट्रेचिंग क्योंकि आपकी पूरी बैक में है। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिम मतलब बैक वाली बॉडी को स्ट्रेच करना, तो इस तरीके से हम स्ट्रेच कर सकते हैं आपको। क्योंकि कई लोग को होता है कि भाई मेरे तो पंजे पकड़ में आ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं पश्चिमोत्तानासन में। तो इसका इजी मेथड ये है, जिनको कमर में दर्द है, उनको आगे झुकने में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, उनको भी आगे झुकने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा नी को बेंड कीजिए इस तरीके से और पूरा पंजों को पकड़ लीजिए और सिर को ऊपर रखिए। So you can feel the stretching around your back and thigh muscles. तो जो पश्चिमोत्तानासन का पर्पस है वो इजी वे में भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और उसके इफेक्टिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब कईयों को फिर भी दिक्कत होती है कि भाई फिर भी दिक्कत है हमको, तो क्या कर सकते हैं, वो आपको एक पैर को इस तरीके से मोड़िए और फिर ये अभ्यास कीजिए, तो वो आपको थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा। इसको फिर धीरे धीरे आप जैसे पैर को सीधा करके हल्का सा मोड़कर और फिर पूरा पकड़ लीजिए पैर के अंगूठे और ये पूरा जमीन पर। अब जिनका पूरा कंप्लीट हो पा रहा है फिर भी उनको और वेरिएशन चाहिए, तो उनको करेंगे तिर्यक मुख पश्चिमोत्तानासन। उसमें क्या करेंगे, एक पैर को आप इस तरीके से वज्रासन में मोड़कर इस तरीके से बैठेंगे और फिर पूरा पैर को पकड़ लेंगे। दिस इज कॉल्ड कि एडवांस स्टेज ऑफ पश्चिमोत्तानासन। तो आज हमने इस तरीके से, और पश्चिमोत्तानासन के बाद जो हम बात करेंगे विपरीत आसन की, जैसे आप उष्ट्रासन के रूप में, सुप्त वज्रासन के रूप में, साथ ही साथ पूर्वोत्तानासन के रूप में, इसे विपरीत आसन जरूर प्रैक्टिस करें ताकि जो भी बॉडी में स्ट्रेचिंग आई है उसे प्रॉपर्ली रिलैक्स कर पाएं। तो आज हमने जो प्राइमरी लेवल की प्रैक्टिस की है कि वो नी बेंड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी नेक को ऊपर रख के पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो नॉर्मल पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस है वो पैर सीधे करके भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एडवांस करना है तो एक पैर वज्रासन में मोड़ लीजिए और फिर आप पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार 4 स्टेप में आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स की बात कि ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो आपकी साइटिका नर्व है, आपका जो कमर का निचला हिस्सा है, मीन्स लोअर बैक वाला पोर्शन बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी कमर दर्द के लिए, आपके जो हिप जॉइंट का पेन है, जिनको टेल बोन एरिया में पेन होता है उनके लिए, साथ ही साथ लोअर जेनाइटल ऑर्गन जैसे डायबिटीज के लिए, क्योंकि ये पेंक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है। पीसीओडी में, जैसे यूट्रस पीसीओडी के जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। साथ ही साथ जिनको हील पेन, हमेशा पैरों में दर्द रहता है, जैसे कमर और पैरों में दर्द बहुत कॉमन होता है कई लेडीज को, दैट इज कॉल्ड वाता पेन। तो वात दोष के पेन को कम करने के लिए भी पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव है। और कुछ बच्चों को हाइट बढ़ाने का बहुत मतलब जैसे ईगरनेस होती है, तो वो भी अगर पश्चिमोत्तानासन करेंगे और भी एक्सरसाइजेस के साथ, खाने पीने के सुधार के साथ, तो वो अपनी हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। फिर भी कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे साथ हमारी क्लासेस में हमारे से कंसल्टेंसी के रूप में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।